नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे लैब असिस्टेंट का रिजल्ट बहुत दिनों के इंतजार के बाद कल अर्थात कि 21 अक्टूबर को पब्लिश कर दिया गया। लेकिन जैसे ही रिजल्ट पब्लिश किया गया, जो स्टूडेंट है वो दो गुटों में बंट गए हैं। पहला तो वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ऑब्वियस सा बात है खुश होना भी चाहिए, और मैं उन सारे स्टूडेंट को कंग्रेचुलेशन भी कहूँगा जिनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहाँ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वे खुश है, दूसरी तरफ वैसे स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। उनके आक्रोश का कारण भी है क्योंकि न तो रेस्पॉन्स शीट उनको दिया गया, न तो किसी भी प्रकार का मार्कशीट जारी किया गया है, न तो कट ऑफ पता चला है कि कितने कट ऑफ वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे में जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि उनका पेपर जो है बहुत अच्छा गया था, उनका सिलेक्शन लिस्ट में रोल नंबर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अपना मार्क्स और कट ऑफ किस प्रकार से आप पता कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको सपोर्ट करना है तो लाइक के बटन को अवश्य ही प्रेस कर दें। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपका सिलेक्शन होना या फिर न होना ये तो अलग बात है, लेकिन आपको ये जानने का पूर्ण अधिकार है कि आपका कितना मार्क्स आया है और कितने कट ऑफ वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट कल से रोना धोना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि 128 तक उन्होंने करेक्ट किया है, 130 तक उनका करेक्ट है, 135 तक करेक्ट है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन लिस्ट में रोल नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपका मार्क्स और कटअप पता करने का एकमात्र तरीका है आरटीआई करना। और किसी एक स्टूडेंट के आरटीआई करने से यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आरटीआई करके पहले भी स्टूडेंट देख चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, आप सभी आरटीआई करें, आप सभी एक साथ आरटीआई करेंगे तो जेएसएससी का जो ध्यान है उधर जाना ही होगा, ठीक है। एक साथ अगर हजारों स्टूडेंट 8,000 10,000 स्टूडेंट आरटीआई करेंगे तो जेएसएससी को ध्यान देना ही पड़ेगा। आरटीआई करने का जो तरीका है वो सिंपल है, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का आपने फॉर्म भरा है, तो ऑब्वियस सा बात है आरटीआई के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुसार ये आपको अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप इसी एक्ट के तहत अपना मार्क्स और कटअप जान सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा करना है कि आपको जेएसएससी को आरटीआई करना है, ठीक है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब आरटीआई करते हैं तो वहाँ पे जेएसएससी का ऑप्शन नहीं आता है, इसीलिए आपको ऑफलाइन करना होगा। सिंपल सा एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, या फिर वाइट पेज में भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा आप जिस प्रकार एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार चेयरमैन ऑफ जेएसएससी को एप्लीकेशन लिखिएगा। उसमें सब्जेक्ट में दे दीजिएगा उसमें जेएसएससी लैब असिस्टेंट के रिजल्ट के संबंध में, ठीक है। और जितने भी इन्फॉर्मेशन महाशाई लिखने के बाद जितने भी इन्फॉर्मेशन है उन सारी इन्फॉर्मेशन को दीजिएगा कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, विज्ञापन संख्या, उसके बाद आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एक संलग्न आता है, उस संलग्न में दीजिएगा कि कौन कौन सा आप रेफरेंस वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड में सारा चीज़ें रहते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम था, किस डेट में था, ठीक है। और आपका रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, सभी चीज़ें आपका एडमिट कार्ड में रहता है। इसीलिए एडमिट कार्ड का जेरोक्स आपको वहाँ पे साथ में देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के बाद एक आईपीओ वहाँ पे अटैच करना रहता है। आईपीओ आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाइएगा, आईपीओ मांगिएगा, आईपीओ दे देगा। 10-11 रुपया लेगा, मेरे ख्याल से 10 रुपया का आईपीओ रहता है, 11-12 रुपया कहीं पे लगता है, 15 रुपया भी आपको लग सकता है। उस आईपीओ को उस एप्लीकेशन के ऊपर में अटैच कर दीजिएगा, और जेएसएससी का जो एड्रेस है उस एड्रेस में आप उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नामकुम के आसपास रहते हैं तो जेएसएससी के ऑफिस में जा कर के आप जो इन्फॉर्मेशन सेक्टर है वहाँ पर जा कर के आप उसे डायरेक्टली जमा भी कर सकते हैं। जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको जेएसएससी का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। काली नगर चाय बागान नामकुम रांची में स्थित है, और 834010 मेरे ख्याल से यहाँ का पिन कोड है। थोड़ा सा देख लीजिएगा जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके। और मैं चाहूँगा कि सभी कोई स्टूडेंट आरटीआई करे, क्योंकि एक दो स्टूडेंट अगर आरटीआई करेंगे उधर ध्यान भी नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोर्ट कचहरी करते रहिएगा,
30 दिन के अंदर आरटीआई का जवाब देना रहता है, लेकिन फिर भी जवाब आता नहीं है, 1-2 स्टूडेंट करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट जल्द से जल्द आरटीआई करें, ठीक है। और अगर पोस्ट ऑफिस खुला है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम है और ऐसे समय में जानबूझ करके ये खेला गया है। आप सभी समझ रहे हैं कि अंदर में क्या खेला चल रहा है, ठीक है। कैसे टाइम में रिजल्ट पब्लिश किया गया है, सप्तमी के दिन। अभी तो सभी दुर्गा पूजा में बिजी हैं, कार्यालय बंद है, ठीक है। कोई जा कर के आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय में यहाँ पर खेल दिया गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप सभी का ये अधिकार है जानना कि आपका मार्क्स कितना आया है, कटअप कितना आ गया है, इन सभी को जानना अधिकार है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी आरटीआई कर दें, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, एप्लीकेशन लिखिए और चेयरमैन के नाम पे एप्लीकेशन लिखिए और सीधा आप भेज दीजिए स्पीड पोस्ट करके। जो एड्रेस है उस एड्रेस में आईपीओ साटना मत भूलिएगा, क्योंकि आईपीओ अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका आरटीआई का जवाब नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखेंगे, एप्लीकेशन में अपना जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसको ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। आप वहाँ पे ईमेल दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा और एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है एड्रेस में आपका पोस्ट के थ्रू जो आपका रेस्पॉन्स है उधर से आए, लेकिन पोस्ट के थ्रू बहुत कम ही आता है। ज़्यादातर ईमेल में आपका रिस्पॉन्स आता है, तो ईमेल एड्रेस वहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस वहाँ पे जरूर से डालिएगा, अपना एप्लीकेशन में स्पष्ट तौर पर उसे लिखिएगा, नीचे तरफ साइड में लिखिएगा, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में दे सकते हैं और जितने भी चीज़ों में आपको जानकारी चाहिए उसी एप्लीकेशन में आपको पॉइंट वाइज संलग्न करना होगा कि आपको अपना मार्क्स जानना है, ठीक है। उसके बाद कटअप कितना गया है वो जानना है। जितने भी चीज़ों को जानना है आप एक एक करके पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। एप्लीकेशन 2 पेज का भी हो सकता है, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों को डिटेल में आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार आप आरटीआई का फॉर्म आरटीआई का जो एप्लीकेशन है वो फिल करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे से जितना कुछ हो सके आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आरटीआई करने का तरीका नहीं पता है तो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।